पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए पेड़ पौधों का होना ज़रूरी है। इसी को लेकर वन विभाग की ओर से कवायद शुरू कर दी गई है। हालांकि ये बात अलग है, इंतज़ार है तो शासन की हरी झंडी का, जिसको लेकर यहाँ पर जब पौधे लगेंगे तो उसके बाद और हरियाली आएगी। तस्वीरें वन विभाग की हैं। वन विभाग की ओर से पौधारोपण की तैयारी चल रही है। बड़े पैमाने पर रामपुर जनपद में जगह जगह पर ये पौधे लगाए जाएंगे। इसके अलावा वन विभाग की ओर से कई विभागों को इसकी जिम्मेदारी भी दी गई है। तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरह से डीएफओ राजीव कुमार इसकी तैयारी करते नज़र आ रहे हैं, जिसका बड़ा असर आने वाले समय में पर्यावरण को देखने को मिलेगा। इसी को लेकर राजीव कुमार से, जो डीएफओ रामपुर हैं, उनसे ख़ास बातचीत हुई है। काफ़ी कुछ तफसील के साथ वो बताते हैं किस तरह से पौधारोपण पूरे जनपद के अंदर विभागों के माध्यम से कराया जाएगा। क्या कुछ कहते हैं डीएफओ राजीव कुमार, सुनाते हैं आपको। जी सर, क्या तैयारी है, किस तरीके का अभियान है वृक्षारोपण को लेकर? देखिए, इस बार शासन की तरफ से पूरे प्रदेश में 35 करोड़ वृक्षारोपण निर्धारित किया गया है, जिसमें रामपुर जनपद का जो लक्ष्य है वो 25,23,000 है, जिनको 27 विभाग मिलकर पूरा करेंगे। सभी अधिकारियों के साथ जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में बैठक हो चुकी है। सभी को उनको टारगेट बता दिए गए हैं। सभी के जो स्थल है जहां उनको वृक्षारोपण कराना है वो जगह चिन्हित हो गई है। गड्ढे का खुदान भी हो गया। हमारी तैयारियां पूरी हैं। जैसे ही शासन की तरफ से कोई डेट निर्धारित होती है तो पूरा रामपुर जन आंदोलन के रूप में वृक्षारोपण कार्यक्रम में प्रतिभाग करेगा। किस तरीके के वृक्ष होंगे? देखिए, हमारे यहाँ पर मुख्यतः सागौन है, अर्जुन है, जामुन है, सहजन है और विभिन्न प्रकार की प्रजातियां हैं, बहेड़ा है और शीशम है। तो इस प्रकार की जो लकड़ी वाली प्रजातियां हैं, उसके साथ फलदार हमारे पास पौधे भी हैं। अमरूद है, आंवला है, नींबू है और आम के भी पौधे हैं। तो ये सब प्रजातियां मिलके हम सभी जन आंदोलन में सभी जितने भी हमारे सहयोगी विभाग हैं उनको आवंटित करेंगे और जो भी इस जन आंदोलन में प्रतिभाग करना चाहेगा उसको भी हम निःशुल्क पौधे उपलब्ध कराएंगे। पर्यावरण के लिए किस तरीके से बेहतर होता है ये? देखिए, पर्यावरण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जहाँ आप जानते हैं कि जब तक इस धरती पे जीवन है तो पौधों के बिना संभव नहीं है। और इस गर्मी में हमने देख लिया कि 45 डिग्री टेम्परेचर रहा, तापमान आसमान छूता रहा। तो इसका प्रमुख कारण यही है कि धीरे धीरे पौधों की पेड़ों की कमी होना। तो निरंतर हम लोग प्रयास कर रहे हैं और निरंतर इस धरा को हरा बनाने के लिए इस जन आंदोलन के रूप में सभी को साथ आने के लिए आह्वान भी कर रहे हैं। कोई खास मैसेज? देखिए, इस बार 2-3 चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। कुछ चीज़ें हैं जैसे कि सजनी नानकार पर वन विभाग लगभग 80,000 पौधों का रोपण कर रहा है, जिससे जो नदी का पुनरुद्धार है या नदी में जो उसकी वाटर टेबल है और नीचे जाएगा और जो उसका शुद्धिकरण है उसमें ही मदद मिलेगी। इसी प्रकार से स्वार और बिलासपुर में 2 मित्र वन की स्थापना भी हो रही है। मित्र वन में ये है कि हम जो हमारा नेबल स्टेट है उत्तराखंड, वहाँ के जो फॉरेस्ट ऑफिशियल हैं उनके विभाग को बुलाकर एक समन्वय के लिए वहाँ साथ में वृक्षारोपण किया जाएगा। इसमें करीब 32,000 पौधों का रोपण हो रहा है। इसी तरह हमने 2 वेटलैंड चिन्हित किए हैं कि उनको नया जीवन देने के लिए, जो दोनों मिलक में है, लखनखेड़ा और कपनेरी। इन दोनों में हम पौधारोपण करके इस वेटलैंड को पुनः जीवित करेंगे। और इसी प्रकार से हमारे पास और भी कई सारे कार्यक्रम हैं। ऑपरेशन छाया है, जिसमें हम सड़कों किनारे कुछ छायादार पौधे भी लगाएंगे। और जो रोड साइड है वहाँ पे थीम प्लांटेशन का भी हमारा इस बार का प्लान है कि रोड पे हम एक ही प्रजाति के किलोमीटर वाइज, 1 किलोमीटर में एक प्रजाति, दूसरे किलोमीटर दूसरी प्रजाति, तो थीम प्लांटेशन बेस्ड रोड साइड हम करेंगे ताकि रोडों को भी हरा भरा किया जा सके।